SCG लाइव पर आप सबों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक का चैप्टर 7 देखेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलक। भारत की झलक के बारे में जानेंगे। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है ए बेकर फ्रॉम गोवा, पार्ट 2 में कुर्ग के बारे में जानेंगे और पार्ट 3 में टी फ्रॉम असम के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक बेकर, यानी कि गोवा के बारे में जानेंगे, वहां के बेकर के बारे में जानेंगे। इसके लेखक हैं लूसियो रोड्रिग्स। ये याद रखिएगा इसके लेखक का नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ए बेकर फ्रॉम गोवा के लेखक कौन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, इसलिए इन्हें जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वाज नोन एज। कहने का तात्पर्य है कि पुराने दिनों में गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी जो पुराने दिनों में थे, तो पुराने दिनों में गोवा के बेकर, किसके, कहाँ के बेकर? गोवा के बेकर को किस नाम से जाना जाता था? क्या ऑप्शन नंबर ए बेकर, ऑप्शन नंबर बी पेडर, ऑप्शन नंबर सी बॉलिंग हाथ, या ऑप्शन नंबर डी कवई। तो हम सभी को पता है कि पुराने दिनों में गोवा के बेकर को पेडर के नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, What did the children like to buy? जो बच्चे हैं क्या पसंद करते हैं खरीदना? क्या पसंद करते हैं खरीदना? बच्चों को क्या खरीदना पसंद था? ऑप्शन नंबर ए ब्रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्रेड बेंगल, ऑप्शन नंबर सी बॉल, ऑप्शन नंबर डी केक। तो हम सभी को पता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या पसंद था? ब्रेड बेंगल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रेड बेंगल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। हु वाज आइडेंटिफाइड एज ए फ्रेंड, गाइड एंड कंपेनियन इन द चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ बेकर फ्रॉम गोवा जो चैप्टर है, पार्ट है, इस अध्याय में मित्र यानी कि फ्रेंड, गाइड यानी कि मार्गदर्शक, और कंपेनियन यानी साथी के रूप में किसे देखा गया है, या फिर किसे पहचाना गया है? बेकर को, स्वीट मेकर को, निधिवोर को, या फिर मैच मेकर को? बताइए। बेकर को देखा गया है, या फिर स्वीट मेकर मिठाई बनाने वाला, या फिर निधिवोर पड़ोसी, या फिर मैच मेकर यानी कि दिसलाई यानी माचिस बनाने वाले को? तो हम सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें जो फ्रेंड, गाइड और कंपेनियन के रूप में किसे पहचाना गया है? इसका आंसर होगा बेकर। जो नाना बाई हुआ करती थी उसे इस रूप में जाना जाता है। जो वहां पे बेकर हुआ करते थे उन्हें इस रूप में जाना जाता था कि वे क्या थे? फ्रेंड थे, गाइड थे एंड कंपेनियन के रूप में ए बेकर फ्रॉम गोवा के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द पोर्चुगीज फेमस फॉर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुर्तगालियों के लिए क्या प्रसिद्ध था? यानी कि व्हाट वर द पोर्चुगीज फेमस फॉर, यानी पुर्तगालियों के लिए क्या प्रसिद्ध थे? डांसिंग, हाउस डिजाइनिंग, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, प्रिपेयरिंग लॉफ्स ऑफ ब्रेड। क्या वहां पुर्तगीज को डांस पसंद थे, हाउस डिजाइनिंग घरों के डिजाइन करना पसंद था, या फिर ट्रेडिशनल ड्रेस, या फिर पारंपरिक पोशाकें पसंद थी, या फिर प्रिपेयरिंग लॉफ्स ऑफ ब्रेड, या फिर रोटी तैयार करना पसंद था, यानी कि लॉफ्स तैयार करना, ब्रेड तैयार करना पसंद था। तो हम सभी को पता है कि जो पुर्तगीज लोग थे उन्हें क्या पसंद थे? प्रिपेयरिंग लॉफ्स ऑफ ब्रेड, यानी कि उन्हें लॉफ्स बनाना पसंद था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
व्हाट प्रोड्यूसेस द ट्रेडिशनल बेकर साउंड। कहने का तात्पर्य है कि पारंपरिक बेकर ध्वनि किससे उत्पन्न करते थे, यानी जो बेकर जब अपने वस्तुओं को बेचने आया करते थे, बेकर्स जब ब्रेड्स को बेचने आया करते थे तो वे किस प्रकार के साउंड का प्रयोग करते थे और वह साउंड किससे निकालते थे जनरली, बताइए। फ्लूट, बेंजो, विसिल या फिर बम्बू, बताइए। बांसुरी, बेंजो, सीटी या फिर बांस। तो हम सभी को पता है कि जनानाबाई हुआ करती थी, एक हाथ से अपने सर के ऊपर रखी टोकरी पकड़े हुए रखते थे और दूसरे हाथ से बम्बू को जमीन में पटकते हुए आते थे, जिससे एक साउंड आती थी, ठीक है। तो वो किससे साउंड आती थी? बम्बू से। किससे आती थी? बम्बू से। किससे आती थी? बम्बू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है, व्हाट आर द बेकर्स नॉन इन गोवा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट आर द बेकर्स नॉन इन गोवा, यानी गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? पार्कर, पेडर, बेकर या मैच मेकर, बताइए। गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बेकर को किस नाम से जाना जाता है? पार्कर, पेडर, बेकर या मैच मेकर। तो हम सभी को पता है कि गोवा में बेकर्स को पेडर के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पेडर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर्स कम एवरी डे। बेकर प्रतिदिन कितनी बार आता था? कहने का तात्पर्य है कि जो बेकर हुआ करती थी, जब वह गांव में अपने बेक किए हुए लॉफ्स को बेचने जाती थी तो गांव में कितने बार आया करती थी? तो हम सभी को पता है कि जब जो बेकर हुआ करती थी, एक बार जब अपने लॉफ्स को बेचने आया करती थी और दूसरी बार जब वह अपने लॉफ्स को बेच के दोबारा उसी ओर से गुजरती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्रिस ए डे या फिर 5 टाइम्स ऑफ डे। तो हम सभी को पता है कि जो बेकर है एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, तो कुल मिला कितने हुए? 2। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए डे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और 2025 एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो SCG लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, व्हाट वाज कॉल्ड कबई। व्हाट वाज कॉल्ड कबई। कबई किसे कहते थे, यानी कि कौन सा व्यक्ति था जिसे कबई के नाम से जाना जाता था, या फिर क्या था जिसे कबई के नाम से जाना जाता था? व्हाट वाज कबई। कबई जो क्या है, आखिर कबई कुछ तो होगा ना। तो व्हाट वाज कॉल्ड कबई, व्हाट वाज कॉल्ड कबई, यानी कबई किसे पुकारा जाता था? बेकर ड्रेस, क्या वह बेकर का ड्रेस हुआ करता था? बेकर सॉन्ग, क्या बेकर का सॉन्ग हुआ करता था? बेकर्स बम्बू, क्या हुआ? बेकर्स की बम्बू यानी बांस हुआ करता था। बेकर्स बास्केट, क्या हुआ? बेकर की टोकरी हुआ करता था। तो हम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? बेकर ड्रेस, यानी कि जो बेकर लोग ड्रेस पहना करते थे, जो बेकर्स लोग ड्रेस पहनते थे उसे क्या बोलते थे? उसे क्या बोलते थे? कबई, यानी कि बेकर्स लोगों के ड्रेस को कबई के नाम से जाना जाता, कबई के नाम से पुकारा जाता था। तो व्हाट वाज कॉल्ड कबई, कबई किसे कहते थे या किसे कहते हैं, या फिर कबई किसको, कबई जो है व्हाट वाज कॉल्ड कबई, यानी कबई को क्या था, ठीक है। तो कबई क्या था? बेकर ड्रेस। क्या था? बेकर जो ड्रेस पहनते थे उसे क्या कहते थे? कबई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, व्हाट वाज कंपल्सरी प्रिफेयर्ड डूरिंग ए क्रिसमस इन गोवा। क्रिसमस इन गोवा, गोवा में क्रिसमस के दौरान अनिवार्य रूप से क्या तैयार किया जाता था? यानी कि कंपल्सरी मतलब अनिवार्य रूप से प्रिपेयर तैयार किया जाता था, क्या बताइए। यानी गोवा क्या है? हमारे भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसमें क्रिसमस के दिनों में क्रिसमस के दौरान क्या है जो कंपल्सरी रूप से तैयार किया जाता था? बॉल इन हैंड्स, लॉफ्स या ब्रेड बैंगल्स, बताइए। तो हम सभी को पता है कि क्रिसमस के दिनों में ब्रेड बैंगल्स नहीं,
ना ही बॉल्स ना ही लॉब्स, तो क्या तैयार किया जाता था? बॉल इन हैंड। क्या तैयार किया जाता था? बॉल इन हैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। Where were the monthly account of the baker recorded? कहने का तात्पर्य है कि बेकर के मासिक खाते कहाँ दर्ज किए जाते थे? Where were मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्ड, यानी जो बेकर हुआ करता था अपने मंथली रिकॉर्ड को कहाँ रिकॉर्ड करता था? यानी कि बेकर जो है, जो जनरली क्या होते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं तो उधारी तो हो ही जाती है, तो जब वह जो बेकर होता है अपने जो उधार दिया करता था उन्हें कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा करता था? कोई तो स्थान होगा जहाँ पे वो लिखा करता होगा। ऑप्शन नंबर ए, इन ए पेंसिल विथ पेंसिल, इन ए कॉपी विथ पेंसिल, पेंसिल से कॉपी में, वन ए वॉल विथ पेंसिल, या फिर दीवार पर पेंसिल से। तो हम सभी को पता है कि बेकर हुआ करता था पेंसिल से दीवारों पे लिख के अपने अकाउंट के रिकॉर्ड को जमा किया करता था। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा यही समाप्त होता है। आगे हम पार्ट 2 को लेकर देखेंगे जिसमें हम कुर्क के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ये सारी वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इन्हें जरूर से जरूर देखें। धन्यवाद।